कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर या नामकरण। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 COOH। मतलब जो भी एल्केन होता है उस एल्केन से 1H को यदि हम COOH से रिप्लेस कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, यहाँ पर N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन की संख्या। एसिड्स के लिए N की वैल्यू 0 भी हो सकती है, जो कि फॉर्मिक एसिड के लिए है। CnH2n+1 को हम R से भी शो करते हैं, R या एल्काइल ग्रुप। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड को RC⋯OOH ऐसा भी लिख सकते हैं। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर यही होता है और हमको ये उसका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो हमेशा मालूम रहना चाहिए, क्योंकि आगे जब हम इसके केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमें ये बॉन्ड काम में आएगा। ठीक है, अब इसका जो ये नाम पड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्यों पड़ा है? क्योंकि उसमें एक C⋯O ग्रुप है जिसको कि कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और एक OH ग्रुप है जिसको कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो नामकरण है उसमें उसके जो कॉमन नेम है या जो उनके सामान्य नाम है, उनके लिए कोई भी जनरल जो रूल है वो फॉलो नहीं होता। बेसिकली उनके जो कॉमन नेम है वो उनके सोर्स या स्रोत जहाँ से वो प्राप्त हुए हैं उनके आधार पे उनके कॉमन नेम रखे गए हैं। जैसे कि फॉर्मिक एसिड में का फॉर्मूला है HCOOH, मतलब यहाँ पर R की जगह H है। तो ये जो है फॉर्मिक एसिड, इसका सोर्स है एंट या GT, और इसको एंट को लैटिन में कहा जाता है फॉर्मिका, और उसी से इसका नाम पड़ा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का जो IUPAC नेम होगा वहाँ पर यहाँ पे क्योंकि 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, मीथेन। मीथेन का E को यदि हम ओइक एसिड से रिप्लेस कर दें तो मीथेनोइक एसिड फॉर्म होता है। तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेम लिखते समय क्या करेंगे, हम उसके जो संगत एल्केन होंगे, संगत एल्केन का या करस्पॉन्डिंग एल्केन का मतलब होता है कि उसमें जो कार्बन है कितने हैं। यदि 1 कार्बन है तो उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन होगा मीथेन, यदि 2 कार्बन है तो उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन होगा इथेन, यदि 3 कार्बन है तो उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन होगा प्रोपेन। तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन के E को यदि हम ओइक एसिड से रिप्लेस कर देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम बनते हैं। तो सेकेंड वाला जैसे है यहाँ पे CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सोर्स है विनेगर या सिरका जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन मतलब इथेन का ओइक एसिड, सो इथेनोइक एसिड। वैसे ही यहाँ पर है CH3CH2COOH, इसको हम C2H5COH भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका जो सोर्स है वो है मिल्क, जिसको ग्रीक में कहा जाता है प्रोटोस्प्रियन। तो पहला जो फैट मिला था वो था प्रोपियन, और इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रोपियोनिक एसिड। और IUPAC में 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन का E को रिप्लेस कर देंगे ओइक एसिड से तो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है C3H7COOH, जिसका सोर्स है बटर, जिसको लैटिन में कहा जाता है ब्यूटायरम। तो इसका कॉमन नेम है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, और इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन का एल्केन मतलब ब्यूटेन। ब्यूटेन
के नेम से ई को रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड से, तो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है C4H9COOH। इसका सोर्स या स्रोत है वैलेरियन रूट, या वैलेरियन एक प्लांट है जिसके रूट में ये पाया जाता है और इसीलिए इसका कॉमन नेम है वैलेरिक एसिड। और IUPAC नेम में 5 कार्बन मीन्स पेंटेन, उसका ई रिप्लेस करेंगे तो पेंटेनोइक एसिड। एंड नेक्स्ट है C5H11COOH, जिसका सोर्स है गोट, जिसको लैटिन में कहा जाता है कैपर, और इसीलिए इसका कॉमन नेम है कैप्रोइक एसिड। और IUPAC में 6 कार्बन मीन्स हेक्सेन, उसका ई रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड से तो हेक्सेनोइक एसिड।